राम राम साहब, हम आ गए। साहब हंसना बहुत जरूरी है। सुनो जीजी, बाद में जाइयो चुटिया करवे। अरे जीजी मेरी बात तो सुनो, चुटिया करने बाद में जाना, पहले करो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे चैनल को करो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ और जो समझ में आ रही हो तो औरों को शेयर कर दो। तुम्हारा क्या जा रहा है, डाटा फ्री का है और ठलुआ बैठी हो घर में का जो काम करना है शेयरिंग कर दो। अब बताएं तुम बात का भाई, ये भाई चुन्नी ना जो आग लगी रुकत ना सरकनी चुन्नी हम जाई से ना ले। अब तुम बताएं का बात भाई, अगस्त का महीना था, पहली हमारे बुआ आई, 2 लड़के हैं उनके, राखी पे वे पहली बार आई। तो भैया बड़े जोर शोर से सब भाई पहली बार आ नहीं पाती थी क्योंकि उनके ससुराल में भी कोई भैया नहीं था, तो अपने लड़कों को लेके आ नहीं पाती थी। अब क्या हुआ, हमारी बुआ आई, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके 2 बेटे, हम 3 बहनें 1 भाई, और तो खूब धूमधाम से राखी की तैयारी चल रही। हम सब लोग चले गए अपने छोटे बाबा के घर। भाई वहीं पे हमारी एक बुआ बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती, ऐसी मेहंदी कोई नहीं लगा पाएगा। और जो तो अब चल गई जो पुप्पी, तब तो सीख से लगती थी मेहंदी। जिज्जी पता है तुम्हें हम बात, तब बड़े बड़े कारीगर होते थे, कलाकार। हमारी बुआ बहुत कलाकार, बहुत होशियार हैं। तो फिर क्या हुआ, वह मेहंदी लगा रही थी। अब हमारी बहन और वे दोनों भैया, जो उनका बड़ा बेटा है सीधा है, तो वो लेटा था अपना सोफे पे, और छोटा वाला अपना, हमारी छोटी वाली बहन और वो भैया दोनों खेल रहे थे। बीच वाली बहन हमारे पास बैठी थी, हमारे लगा रही थी बेबुआ मैं। अब भैया गांव में दुकान ही होती है, जो गांव में रहने वाले वे सब समझ जाएंगे, जो शहर वाले उन्हें ड्राइंग रूम समझ लो, पर दुकान ही होती। अब भैया मेहंदी लग रही, इतने में भाई बहनों में जाने काहे बात पे लड़ाई बजी। शायद कोई जो पोएम गा रहा था, यानी कविता, कि मूंगफली में दाना बंदर तेरा मामा। हमारी बहन ने गाई, सबसे छोटी वाली, बदमाश थी बहू, तो उसने गाई ये पोएम, सुनाई कि बंदर तेरा मामा। अब भैया उनका छोटा बेटा, उसकी गुस्सा ऐसी एकदम दादाजी की तरह अपने मूंछ पे रखी, उनकी मूंछ ऐसी बड़ी बड़ी, वो तो छोटा था तब। अब भैया उसने कहा, अच्छा तुम हमारे मामा जी को बंदर कह रही हो, तुम्हारा फूफा बंदर। अब बात उन्होंने फिर कही, तुम्हारा मामा बंदर, उन्होंने कही तुम्हारा फूफा बंदर, उन्होंने फिर कही कि तुम्हारा ये बंदर, उन्होंने कही तुम्हारा वो बंदर। अब हमारा जो बड़ा भैया था हमसे कहता है, दीदी सुन रही हो? हमने कहा हम थे, अपने ही अपने बाप को गाली दिए जा रहे हैं, वो अपने को दे रही है, अपने को दे रहे हैं। वो कह रही मामा जी बंदर है, वो कह फूफा जी बंदर है, अपने ही अपने पापा को गाली दे रहे हैं। भैया जिज्जी चाची बात इतनी बढ़ गई कि वे उठे तो गांव में बरसात के महीना में, जैसे आजकल लोग पॉपकॉर्न भूनते हैं, वैसे गांव में भार लगता था, चबेना भुना जाता था। बड़ा बढ़िया कल्चर गांव का होता था, मतलब सब अच्छे से रहते थे। तो हमारी जो छोटी दादी थी, उन्होंने चबेना भुनवाया था, वो आया था, वो उसको भर भरा के रख रही। भैया उसको इतना गुस्सा आया, उठा, उसने एक लात मारी घड़े में, घड़ा फूट गया। घड़ों में पानी रखा जाता था, अगस्त में तो गर्मी ही रहती। दूसरी लात मारी, सारा चबेना फैल गया। उधर गेहूं रखे थे पीसने के, उसने उसमें भी लात मारी, पूरे घर में अफरा तफरी करके भैया वो ऊपर से नीचे आ गया अपने मम्मी पापा और हमारी दादी के पास। अब भैया उसने रोना गाना शुरू किया, मारपीट हो गई, बाल नोचा नाची, सब कुछ हो गया, और किसी की मेहंदी मिटाई, किसी का कुछ किया, बहुत लड़ाई दंगा। घर में आया तो गांव में ऐसे वाले पंखे होते थे, छत में टंगे रहते थे और ऐसे ऐसे झुलाए जाते थे। उसमें टंगी थी रस्सी। उनने क्या किया वो तो जे कहो अच्छी कि अम्मा अंदर थी, हमारी दादी बे गए, नाम उनका सबने उसके बाद जो रखा सो हम बताएंगे ऐसी जल्दी का। उनने जाके का फंदा बनाया और अपने गले में डाल दिया। इतने हमारी अम्मा गई थी अंदर सुपारी काटने के लिए, सरोसा लेने। उन्होंने देखा, उन्ना वाले
अरे सुनो सुनो सुनो, देखो तो जब फांसी लगा ले रहे हैं, कौन बात हुई। इतने हमारे छोटे बाबा आ गए, उन्होंने कहा भाभी जी तो बहुत गुस्से वाले हैं भैया, इन्होंने तो लड़कियों को हमारी बहुत परेशान कर दिया। बाबा हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, अब तो नहीं है वो, लेकिन बहुत प्यार करते थे। इन्होंने ऐसा ऐसा किया, बाबा ने पूरी बात बताई। अब भैया बुआ का गुस्सा भी सातवें आसमान पर, लेकिन कोई कुछ कहे नहीं, क्योंकि हमारे फूफा वहीं थे। अब वे तो फांसी लगाए ले, पर बाबा हमारे किसी से नहीं डरते थे, कोई फूफा हो चाहे कोई बड़े सर के हो, वे नहीं डरते थे। उन्होंने कहा ऐसा है झुनझुनगढ़ के ठाकुर साहब, जो तुमने ज्यादा यहाँ बदमाशी दिखाई ना, जिधर है हमारा डंडा, सारी तुम्हारी ठकुराहट निकाल देंगे हम। हमने पैर पूजे, खोपड़ी नहीं पूजी किसी की, समझे भैया। बादिना से उनका नाम झुनझुनगढ़ के ठाकुर साहब पड़ गया, और हम सब बहनों ने कान पकड़े। मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली में दाना, बंदर तेरा मामा, ये कविता कभी नहीं गाएंगे, कभी नहीं गाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई अविस्मरणीय है, मतलब कभी भुलाई नहीं जा सकती। जब जब राखी आती है वो लड़ाई हमेशा याद आती है।